नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा का विषय लेकर के आए हैं, तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करें। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तब ही हमें तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने में सहूलियत होगी। तो उसी के मद्देनज़र हम सबसे पहले तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की परिभाषा जानते हैं। उत्पत्ति अथवा उद्गम के विचार से शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें से तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने संबंधी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं के मद्देनज़र आज मैं तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान के लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं, जिसे जानकर आप सहजतापूर्वक उन प्रश्नों का हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत् जोड़ सम तब होता है तत्सम। तत् का मतलब होता है उसी या वही, उसको मैंने लिख दिया है। तत् का मतलब है वही या उसी, और सम का मतलब है समान। वही का मतलब है जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, वही शब्द जब हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ये अग्नि जो है तत्सम शब्द है। इस अग्नि शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में भी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं, इसीलिए ये अग्नि जो है यह तत्सम शब्द है। उसी तरह से आय ये संस्कृत का शब्द है और इसे ज्यों का त्यों हम हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए ये आय भी एक तत्सम शब्द है। अब हम जानते हैं कि तद्भव शब्द क्या है। तद्भव, जब हम तद्भव शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो तत् जोड़ भव अर्थात तद्भव। तत् का मतलब होता है वही या उसी, और भव का मतलब है होना। कहने का मतलब है संस्कृत का बदला हुआ रूप या विकृत रूप या कुछ रूपों में बदलकर उसे हिंदी में प्रयोग करना संभव होता है, यानी होना होता है, तो वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि बोलते बोलते हम उसे कुछ विकृत रूप देते हैं, कुछ बदला हुआ रूप देते हैं और वह बोल देते हैं अग्नि से आग। अर्थात ये अग्नि जो है ये संस्कृत के शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है, और ये आग जो है यह तद्भव शब्द कहलाएगा। उसी तरह से आय करते करते उसे आमदनी भी करने लगे, यानी आय का विकृत रूप यानी बदला हुआ रूप आमदनी है। इसीलिए आय संस्कृत के शब्द है तो तत्सम शब्द हो गया, और उसी को थोड़ा बदल करके जब आमदनी के रूप में प्रयोग करते हैं तो वही आमदनी तद्भव शब्द कहलाता है। यानी आय तत्सम शब्द और आमदनी तद्भव शब्द है। उसी तरह से आम्र का बदला हुआ रूप या विकृत रूप आम है, इसलिए आम्र जो है तत्सम शब्द है और आम जो है तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की पहचान करनी हो तो उसके लिए मैंने सूत्र दिया है। तत्सम शब्द के लिए अलग सूत्र दिया है और तद्भव शब्द के लिए अलग सूत्र दिया है, जिन सूत्रों को याद करके आप तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से तत्सम और तद्भव शब्द की क्या सूत्र हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर मैंने तत्सम सूत्र लिखा है। तत्सम सूत्र जो है यह वर्ण है। ये वर्ण जिस शब्द में भी पाए जाएंगे वे शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे छसस वृंग्यः यत्र शरण, यहाँ पर इस तत्सम सूत्र का प्रथम वर्ण है छ, इसीलिए छ वर्ण जिस किसी भी शब्द में होगा वे शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे छन, अछड़ी, छेम, छौर वगैरह वगैरह। उसी तरह से स यानी तालाब्य स,
तालव्य स जिस शब्द में भी होगा वे शब्द तत्सम शब्द होंगे, जैसे शपथ, शरण, शरीर, शासन वगैरह वगैरह। उसके बाद है स अर्थात मूर्धन्य स। ये मूर्धन्य स इस शब्द में भी होंगे वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे षष्ठी, शोषण, प्रेषण, पोषण। उसके बाद है वो रीकार पर अनुस्वार अर्थात पहले वो लेते हैं। वो अर्थात वो वर्ण जिस शब्द में भी होता है वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे वन, वर्ण, वर्ग, विक्रय आदि। उसी तरह से वो रीकार अर्थात री जिस शब्द में भी होता है वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे ऋग्वेद, ऋतु, कृषि, कृपा। अर्थात देखिए इस क में रीकार है यानी री की मात्रा है, इसीलिए ये कृषि भी तत्सम शब्द है। क में रीकार है यानी कृपा, इसीलिए ये कृपा भी जो है यह तत्सम शब्द है। उस री के बाद है अनुस्वार। जिस शब्द में अनुस्वार हो वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे गंगा, जंगल, जांग। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि विदेशज शब्द यदि अनुस्वार वाले हैं तो वे शब्द विदेशज ही होंगे, तत्सम नहीं। जैसे कि जंग, ये विदेशज शब्द है तो उसमें भी अनुस्वार है, किंतु न वह तत्सम है न तद्भव है, वह विदेशज शब्द है, इसीलिए ये अनुस्वार संबंधी नियम लागू नहीं होता है। उसी तरह से ज्ञो है। ज्ञो जिस शब्द में भी होता है वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे ज्ञात, ज्ञान, अज्ञे, अज्ञान वगैरह वगैरह। उसके बाद है अह अर्थात ये विसर्ग के शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो वे शब्द भी तत्सम शब्द ही होते हैं, जैसे दुख, प्रातः वगैरह वगैरह। उसके बाद है वृंग्यः, यत्र, यत्र यो अर्थात यो वर्ण जिस शब्द में भी होगा वे शब्द तत्सम शब्द होंगे, जैसे यज्ञ, यकीर्त, नयन, नायक। देखिए यो बीच में भी है, यहाँ भी यो बीच में भी है, तो यो वर्ण जिस शब्द में भी होगा वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे यज्ञ, यकीर्त, नयन, नायक। यहाँ पर यो जो है सो बीच में है, फिर भी ये शब्द जो है तत्सम शब्द ही है। उस तरह से त्र यानी यत्र, त्र अर्थात त्र वर्ण जिस शब्द में भी होता है वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे त्र से हो गया यत्र, तत्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र वगैरह वगैरह। उसी तरह से है स्र अर्थात स्र जिस शब्द में भी होगा वह शब्द तत्सम शब्द होगा, जैसे श्रीमती, श्रीमान, स्रोत आदि आदि। उस तरह से न अर्थात मूर्धन्य न जिस शब्द में भी होगा वे शब्द तत्सम शब्द होंगे, जैसे श्रेणी, वाणी इत्यादि। तो यहाँ पर मैंने देखा कि छसस, वृंग्यः, यत्र, शरण, ये सूत्र जो है वर्ण से बनाया गया है, और ये वर्ण जिस किसी भी शब्द में होते हैं वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, तभी जब ये तत्सम और तद्भव वाले ही शब्द हो तब। अब यहाँ पर तद्भव संबंधी मैं सूत्र दे रहा हूँ, वह भी वर्ण से ही बना है, अर्थात वर्ण की प्रधानता है। वे वर्ण जिस शब्द में पाए जाएंगे वे वर्ण तद्भव शब्द होंगे। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये र और ढ ये हिंदी वर्ण वाला में जोड़े गए नए वर्ण है, इसीलिए ये र और ढ जिस शब्द में भी पाए जाए उसे आप निसंकोच तद्भव रूप में लिख दीजिए, वहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। और चंद्रबिंदु भी जिस शब्द में हो उसको भी तद्भव रूप में प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है।
इसीलिए मैंने तद्भव संबंधी सूत्र दिया है रड चंद्रवर सजन। अब ये ड्र जिस शब्द में भी पाए जाते हैं वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं, जैसे बड़ा, लड़ाई, लड़का, लड़की। उसी तरह से ये ढोवर जिस किसी शब्द में पाया जाता है वे शब्द तद्भव होते हैं, जैसे बढ़ाना, बढ़ोतरी, बढ़िया वगैरह वगैरह। उसी तरह से चंद्रबिंदु जिस किसी भी शब्द में हो उसे निसंकोच तद्भव शब्द मान लीजिए, जैसे घुंघरू, घूंसा, अंगूठी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अब जो शब्द है ये तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है और उसको सावधानी पूर्वक आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका तत्सम रूप क्या है और तब उसका तद्भव रूप बना है। तो इसमें सावधानी से थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात ब वर्ण जिस शब्द में भी होगा वह शब्द तद्भव शब्द होता है, जैसे ब से हुआ बंटवारा, बत्ती, बटोही वगैरह वगैरह। ये शब्द जो है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, इसीलिए इसके तत्सम रूप को जानना जरूरी है। उसी तरह से ये र जिस शब्द में भी होगा वह शब्द भी तद्भव शब्द होगा, किंतु यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात होगी कि उसका बदला हुआ रूप में अगर रो है तो वह शब्द तद्भव होगा। जैसे ऋणी, ये ऋणी को हम ऋणी भी लिखते हैं, इसलिए ऋणी का बदला हुआ रूप ऋणी है, इसीलिए ये ऋणी जो है तद्भव है और ये ऋणी तत्सम है। उसी तरह से ये रुग्ण जो है यह तत्सम शब्द है और रुगन जो है यह तद्भव है, अर्थात रुग्ण का बदला हुआ रूप रुगन है। इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ संस्कृत के शब्द जानने जरूरी हैं, तब हम इन शब्दों के बारे में तत्सम और तद्भव की पहचान कर पाएंगे। उसी तरह से ये स यानी दंत स जिस शब्द में भी होगा वे शब्द तद्भव होते हैं यदि तलाब्य स का विकृत रूप दंत स हो गया हो तब। जैसे साक, साक का बदला हुआ रूप साग है, यानी तलाब्य स का दंत स हो गया है तो ये साग तद्भव शब्द है, जबकि ये साक जो है यह तत्सम शब्द है। उसी तरह से ससुर का विकृत रूप बदला हुआ रूप ससुर है, इसीलिए ये ससुर जो है सो तत्सम शब्द है और ये ससुर जो है सो तद्भव शब्द है। उसी तरह से श्वास जो है सो तत्सम शब्द है और उसी का बिगड़ा हुआ रूप विकृत रूप जो है सो सांस है, इसीलिए श्वास तत्सम है और सांस जो है सो तद्भव है। उसी तरह से श्यामल का विकृत रूप सांवला है, अर्थात श्यामल यहाँ तत्सम शब्द है और सांवला जो है वह तद्भव शब्द है। उसी तरह से जो, अर्थात जो जिस वर्ण में भी पाया जाए वे शब्द तद्भव होते हैं, किंतु इसमें भी यह ध्यान देने वाली बात है कि उसका तत्सम रूप क्या है। तत्सम का विकृत रूप में यदि जो है तो वह शब्द तद्भव होगा, जैसे कि यजमान एक तत्सम शब्द है जिसका विकृत रूप जजमान होता है। ये यो का उच्चारण जो से करते हैं, इसीलिए जजमान तत्सम तद्भव शब्द है और यजमान तत्सम शब्द है। उसी तरह से ये दंत न, जैसे नौ का नासिका एक संस्कृत के शब्द है जिसका अर्थ होता है नाक, अर्थात इसमें भी नौ है और उस नासिका का विकृत रूप नाक है, तो ये नाक जो है यह तद्भव रूप है और ये नासिका जो है सो तत्सम शब्द का तत्सम शब्द है। ढ और चंद्रबिंदु और बो वाले जो शब्द हैं वो तो निसंकोच तद्भव हैं ही, किंतु इधर र, दंत स, जो और नौ वर्ण वाले जो शब्द हैं उसमें यह जानकारी लेनी होगी कि उसका तत्सम रूप क्या है। उस तत्सम का विकृत रूप यदि वे शब्द हैं जिसमें ये र, स, जो और नौ है तो वे तद्भव होंगे। इसीलिए मेरी राय मानकर कम से कम 2-2.5 हज़ार संस्कृत के शब्द तो अवश्य ही याद कर लें, इससे आपको फायदा ही होगा
और तत्सम और तद्भव संबंधी पहचान भी आसानी पूर्वक कर लेंगे। धन्यवाद।